नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम और हमारा न्यूज़ 9 परिवार बहुत खुश है। इस खुशी का कारण आप जानना चाहेंगे तो सुनिए मेरे दोस्तों। खुशी का कारण यह है कि हमने एक ऐसे बिछड़े हुए परिवार को आप सबकी मदद से, हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आप सबकी मदद से हमने उस पिछड़े हुए परिवार को मिलाया है। विगत दिनों हमारे न्यूज़ चैनल पर एक पत्नी पीड़ित युवा ने अपनी रोती बिखलती व्यथा हमारे न्यूज़ 9 के दफ्तर पर आकर जाहिर की थी, जिसे आपके अपने एडिटर इन चीफ न्यूज़ 9 @न्यूज़ 9 लॉन्चर ने उस खबर को बड़े ही प्राथमिकता से चलाया था, जिसमें उसके बच्चे, 2 अबोध बच्चे, एक बच्चा और एक बच्ची को दिखाया था। साथ ही पति की तड़प, उस पत्नी को लेकर उस पति की तड़प भी अपने दर्शकों को बताई थी। बहरहाल उसका तीव्र असर ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि उस खबर को लगभग 1.5 से 2 हज़ार लोगों ने देखा ही नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में उसके व्यूअर्स और लाइक्स, और उसको तो आपके ही प्यार की बदौलत लगभग 30,000 के आसपास जो है लोगों ने देखा और समझा और उसको वायरल किया। अमूमन इस कहानी में इस जो है वो जो बच्चों को छोड़कर अज्ञानतावश किसी कारणवश या जवानी के जोश में जो भाग गई थी वो महिला, उसकी पत्नी श्री के हैं MSc पास उजागर चौधरी, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती नीतू चौधरी हैं, वो अंधरखुआ की है, उस श्री में ब्याही थी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो हमसे फ़ोन के माध्यम से उसके पति उजागर चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए चैनल का और चैनल की टीम का और एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम आपके द्वारा और आपके प्रयासों के माध्यम से हमें जो हमारी पत्नी मिली है, खासकर जो बच्चों की माँ मिली है, और जो बच्चे अपनी माँ को देखकर उनमें एक नई जान आई है, उसके लिए हम आपकी कितनी भी कृतज्ञता करें, कितना भी धन्यवाद दें, वो कम है। आप और आपका चैनल सदैव उत्तरोत्तर प्रगति करे, ऐसी ही आप लोगों की मदद करें, हम आपको भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज जी। बड़ी खुशी हुई जब मेरा एक हृदय ऐसा है कि मैं जब दूसरों के दर्द को कम करता हूँ या उसको न्याय मिलता है तो मुझे आत्मिक संतोषी होती है। यद्यपि आप ही के प्यार की बदौलत, आप मेरे प्यारे दर्शकों, आप ही की प्यार और स्नेह और अपनापन की बदौलत कि विगत 28 जून को आप सभी के प्रयासों, आप सभी के मेल्स, आप सभी के फ़ोन्स, आपके सभी के कमेंट्स की तिवारी जी, आप एक प्रतिभाशाली पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, आपके अंदर वो सब चीज़ हैं जो एक पत्रकार के अंदर होती है। आप खुद अपना न्यूज़ चैनल लॉन्च करें और आप एक मैंने आप सबके उन बातों को सुना, गंभीरता बरती, और इसमें एक रिसर्च करते हुए हमारी टीम ने @न्यूज़ 9 लॉन्चर करके अपना चैनल विकसित किया। आज इस चैनल की पॉपुलरिटी, उसकी लोकप्रियता दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ रही है। हमारे दर्शक बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, हमारा सब कुछ बढ़ रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। और न्याय संगत, न्यायप्रियता, निष्पक्षता, जनहित के जुड़े मुद्दे, सरकार के नुमाइंदों से, सरकार में बैठे जिम्मेदारों से सीधे सवालात, चाहे वो पानी की खबर हो, चाहे वो सड़क की खबर हो, चाहे वो जेके सीमेंट से संबंधित खबर हो, किसानों, बेरोजगारों या किसी भी चीज़ को ले लीजिए आप,
चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की खबर हो या कुछ भी हो, लेटेस्ट समसामयिक भाषा समसामयिक घटनाक्रम पर अभी जो है कल आपके अपने न्यूज़ चैनल ने 13 विधानसभा के उपचुनाव की बहुत बेहतरीन खबर चलाई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा था कि उजागर को उसकी पत्नी मिली और उजागर के बच्चों को उसकी मां मिली। उजागर का कहना था कि सर जी आपको धन्यवाद तो है ही, क्योंकि आपने हमारा परिवार टूटने से बचा लिया। जब मैंने पूछा कि कैसे पत्नी आई तो उसका कहना था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ @News9 लांचर और राजेश की तिवारी एडिटर इन चीफ का पूरा श्रेय जाता है। आपको उसकी वॉइस हम अपने फ़ोन में अपने दर्शकों को सुनाएंगे। बहरहाल उजागर के मुताबिक उसका कहना था कि उसकी की पत्नी ने आपके द्वारा चलाई गई खबर को गुड़गांव में, जी हाँ प्यारे दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम कहे जाने वाले गुड़गांव में जब उस खबर को देखा, फोन में उसने खबर को देखा यूट्यूब में, तो उसकी आत्मा जागी। उसने अपने बच्चों का मुंह देखा, पति का मुंह देखा और राजेश की तिवारी और News9 के एक एक अल्फाज, एक एक शब्दों को बड़ी गंभीरता से सुनते हुए मनन किया। जब उन्होंने बड़े उससे बोला कि इस कलयुगी माँ को अपना कुछ चंद मिनटों का स्वार्थ या सुख त्याग कर जिन बच्चों को जन्म दिया है, उन बच्चों को जन्म देना भर नहीं होता है, उनका लालन पालन परवरिश करना, संस्कार देना, ये एक माँ का कर्तव्य होता है। और माँ ही उस नवजात शिशु का जीवन होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि कुम्हार जब मिट्टी को रौंद कर चक्के पर मिट्टी का लौंदा रखता है और उसको एक आकार देता है, कच्चा गढ़ा बनाता है, तब वो पक्के जो है ठंडा और शीतलता पानी देता है। वही रूप मेरे दोस्तों माँ का बताया गया है। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। उस माँ की आत्मा जो नीतू कही जाती है, जो किसी कारणवश अपनी अज्ञानता, अपनी जवानी के जोश में घर से निकल गई थी, उसकी आत्मा जागृत हुई। उसको लगा कि मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्ची है छोटी अबोध, तो मैं घर चलूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई। खबर का असर हुआ, खबर को बहुत सारे लोगों ने देखा, वायरल किया। उसका प्रतिफल हुआ कि बिना पुलिस के दस्तयाब हुई। जी हाँ दोस्तों, पहला शायद ऐसा मसला होगा कि बिना पुलिस की दस्तयाब के वो महिला ने खबर देखी, खबर का असर हुआ और वो अपने परिवार में लौटी। ये है, इसको कहते हैं सच्चाई, इसको कहते हैं ईमानदारी, इसको कहते हैं निष्पक्षता, इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं त्याग। जो @News9 समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के साथ खड़ा होकर उनके कंधों से कंधे पर हाथ रख के, स्नेह दे के, प्यार मोहब्बत के माध्यम से उनके दुखों को कम करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल @News9 लांचर की पूरी टीम और एडिटर इन चीफ यानी मैं, राजेश की तिवारी उजागर, श्रीमती नीतू चौधरी और उसके प्यारे प्यारे बच्चों की खुशमय दाम्पत्य जीवन और खुशहाली की कामना करता हूं और अपील करता हूं, कहना चाहता हूं कि जो जो मेरे इस चैनल को अपने फ़ोनों पर देखते हैं, उनको अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, कोई समस्या है, तो हम उनकी आवाज़ बनेंगे और जहां तक हमसे बन पड़ेगा पूरी कोशिशों के साथ प्रयास करेंगे। आप हमारा चैनल शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हो? क्या बोली तुम्हारी पत्नी? बस कह रही सर मैं रहूंगी आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कैसे मिली तुम्हारी पत्नी, किसके बदौलत मिली? बस सर आप ही के चैनल के माध्यम से मिल पाई है। कह रही थी मैंने वीडियो देखा वगैरह आपका, तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए वापस आ गई। अच्छा, कहाँ थी ये? ये थी सर गुड़गांव में। तो वो लड़के कैसे चली गई, क्या किया था उस लड़के ने?
उस लड़के ने सर बस यही इंस्टाग्राम फेसबुक से इसे भी प्यार हो गया, उसे भी प्यार हो गया, इसलिए चले गए सर। मगर उस लड़के का अभी तक कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने। नहीं तो क्या तुम पुलिस उस लड़के की कार्रवाई चाहते हो क्या? चाहते हैं सर, हम बहुत कार्रवाई चाहते हैं उसकी। क्यों ले जाए किसी की पत्नी को? हाँ, तो वो है कहाँ अभी तक? वो अभी सिमरी में है सर। ना पुलिस जाती उसके घर, ना कुछ होता है, ना कुछ। वो सारा आराम से घूम रहा है। हाँ, तो क्या बोले टीआई साहब तुमसे? कुछ नहीं बोले, ना उनका फोन आया ना कुछ आया। मैंने 181 लगाया एक दिन, बस वो कह रहे थे कि कटवा दो। मैंने कहा ठीक है कटवा देता हूँ। मैंने 181 पे दोबारा कॉल किया, वो कह रहे आपकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ, मैं कैसे काट दूं? नहीं, लेकिन तुम्हारी पत्नी हमारे चैनल की जो खबर चली है उस पर ही आई ना? जी सर, उसी के माध्यम से आई वो। हाँ, तो उसने वहाँ कहाँ देखी? गुड़गांव में देखी खबर? जी सर, गुड़गांव में देखी उसने खबर। किसके मोबाइल पे देखी, कैसे देखी? उसी ने, मेरा ही मोबाइल था सर। हम्म। मेरा मोबाइल था, वो जो उसे भगा ले गया उसका भाई था, उसी के मोबाइल पे भी था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसने भेजा होगा, तो उसने देखा, तो इसलिए उसे थोड़ी सा दया दर्द हुआ, इसलिए वो आ गई। तो कल तुम थाने में दस्तयाब हुई, तुम्हें बुलाया था थाने में? थाने में सर रिश्तेदारी इतनी अर्जेंट थी सर, भांजे की शादी, वहाँ टिकट वगैरह लगता है। तो मैंने बता दिया था उनसे कि आ गई है, आप परेशान ना हो, मैं अपनी रिपोर्ट कटवा लूंगा, वापस ले लूंगा। कह रहे थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाना जब आना आपको। तो तुम्हारे पास डायरेक्ट पहुंची क्या वो, कि पुलिस द्वारा पहुंची? नहीं सर, डायरेक्ट पहुंच गई थी। वो मम्मी पापा के पास गई पहले। अंदर खुआ गई? हाँ, फिर मैं लेने गया तो मेरे साथ आ अच्छा, गई। तो मतलब सीधा सीधा News9 में जब खबर चली है, हाँ राजेश की तिवारी एडिटर इन चीफ ने जब तुम्हारी खबर ये प्राथमिकता से चलाई, तो हाँ News9 लॉन्चर पे जब ये खबर देखी तो उसी के खबर के असर से तुम्हारी पत्नी का आना होगा। जी सर। हाँ, तो क्या बोली पत्नी तुम्हारी? बोली मेरे से गलती हो गई, अब मैं आराम से रहूंगी। अच्छा, और जो तुम कह रहे थे कि वो पैसा जेवर एवर ले गई थी, वो हाँ ले आई है अभी तो। सब कुछ ले आई? हाँ ले आई, मगर अब रिश्तेदारी में, इसलिए मैंने ज्यादा बातचीत नहीं की उससे। अच्छा, तो मैंने बच्चों सोचा अभी प्रेशर न डालूं इसको। तुम्हारे बच्चे खुशहाल हो गए मम्मी को देख के? हाँ सर, खुशहाल हो गए, जो रोते थे। क्या बोल रहे थे मम्मी मम्मी? अरे बहुत चिल्ला रहे थे, जब माँ आई सर, माँ का प्यारा लगी होता है। हाँ, तो माँ क्या बोली, रो रही थी कि क्या कह रही थी कि गलती हाँ हो रो गई? रही थी, बोली मेरे से गलती हो गई जो मैं चली गई। है ना। अब सर पता नहीं किसी के मन में इच्छा क्या है, किसी का कोई क्या पता। अब ऐसे इंसान का क्या भरोसा तो किया क्या जाए तुम सर? कुछ पत्नी को दबाव डालते थे, क्यों चली गई, कुछ मारपीट अरे करते थे? सर कभी मारपीट नहीं की सर, थोड़ी सा वातावरण तो हर घर में होता है सर। तो क्या अब उससे प्यार मोहब्बत से रखोगे पत्नी को? बिल्कुल सर, क्यों नहीं रखेंगे, प्यार मोहब्बत से रखेंगे तो सर। उजागर हमें ये बताओ, News9 के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी कितने दिन बाहर रही? वो रही सर 6 दिन बाहर लगभग। अच्छा, तो 6 दिन थी जब खबर हमने चलाई चैनल पे और दिखाया सबको, तो उसको बुरा लगा, वो असर हुआ उस खबर का, है ना? जी सर। तो वो अब तुम ये तो नहीं करोगे कि किसी दूसरे के साथ इतने दिन रह के आई है तो हम उसको नहीं रखेंगे, ये तो नहीं होगा? नहीं सर, मैंने अपना ली है सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकी जो समाज में होगा देख लूंगा उसे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अब मतलब तुम उसको ध्यान से रखोगे, है ना? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। उजागर भाई, हमारे चैनल की तरफ से तुम्हारी पत्नी मिलने की तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। राकेश के तिवारी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनने हमारी पत्नी को मिलवा दिया है। उन्हीं के माध्यम से हमारी पत्नी आज तक घर पहुंच पाई है, वरना उसका तो कोई पता ही नहीं रहता कहाँ है। जब उसने न्यूज को पढ़ा और देखा तो उसकी नमी वापस आ गई, जिसके कारण वह वापस आ सकी। इसलिए मैं सर का, आर के तिवारी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने हमारी जो मदद की, ऐसी सभी की मदद करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।